रांची के लोगों के लिए राहत की खबर है। इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। शनिवार रात 1 बजे शासन प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सेवा सर्विसेज जो है वो चालू कर दी गई हैं। शुक्रवार को शहर के मेन रोड इलाके में एकरा मस्जिद के पास भारी हिंसा उपद्रव के चलते सुरक्षा एहतियात के तहत इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। रविवार को रेलवे भर्ती बोर्ड और एनटीपीसी की परीक्षा देने बड़ी संख्या में परीक्षार्थी दूसरे शहरों से रांची पहुंचे हैं। इंटरनेट चालू होने से सबने राहत की सांस ली है। आज की दोनों परीक्षाएं शहर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। शनिवार की रात्रि 1 बजे के बाद इंटरनेट सेवा शुरू हो जाने से हिंसा से सहमे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। रांची के लोगों के लिए राहत की खबर है। इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 32 घंटों बाद इंटरनेट सेवा की बहाली की गई है। लोगों ने राहत की सांस ली है और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक मिश्रा। आलोक, रांची के लोगों ने राहत की सांस ली है। 32 घंटे बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई है, क्या कहेंगे इस पर? जी सुष्मिता, देखिए, जब से यह उपद्रवी और दंगा मचाया था उसके बाद से रांची के पूरे लगभग क्षेत्र में जो इंटरनेट सेवाएं थी उससे बाधित कर दी गई थी। तकरीबन 30 से 36 घंटे के बाद आखिरकार रांची वासियों को इंटरनेट की सुविधा मिल गई है। हालांकि इंटरनेट नहीं होने से काफी लोगों को समस्याएं हो रही थी। जैसे आज की जो जनरेशन है, चाहे वो आज जो है सभी ऑनलाइन पर ही टिके हुए हैं, या फिर ट्रांजेक्शन की बात करें, बहुत लोगों की समस्याएं पैसों को लेकर हुई थी, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पा रहे थे और तरह तरह की जो खबरें जो आजकल डिजिटल मीडिया से नहीं निकल पा रही थी, जिससे आम लोगों को काफी समस्या भी हो रही थी। जो कुछ घटना घटी पिछले 2 दिन पहले, उसको लेकर जो प्रशासन ने रांची में पूरे क्षेत्र में भी नेट को बाधित कर दिया था, जिसके बाद आज सुबह से जब नेट का आना शुरू हो गया तो रांची वासियों ने राहत की सांस ली, एक तरह से कहा जाए तो। हालांकि अभी भी रांची में धारा 144 भी लागू है। सड़कें अभी भी सुनसान पड़ी हैं लगभग और सभी दुकानें अभी भी बंद है। लेकिन एक कम से कम घर में रहने के बाद लोग कम से कम इस चीज का, इंटरनेट का आनंद अब उठा पाएंगे। पहले जो सुविधा थी वो उसे बाधित कर दिया गया था रांची प्रशासन से। सुष्मिता जी आलोक, रविवार यानी कि आज रेलवे भर्ती बोर्ड और एनटीपीसी की परीक्षा है। दोनों ही परीक्षाओं में जो है बड़ी संख्या में परीक्षार्थी दूसरे शहरों से रांची आ रहे हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो, क्या इस वजह से यह फैसला लिया गया है? जी सुष्मिता, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो दूसरे राज्यों से, जिलों से जो परीक्षार्थी यहाँ रांची पहुँच रहे हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो किसी से कांटेक्ट भी जल्द से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नेटवर्क की वहाँ भी समस्या कर रही थी और खास करके इंटरनेट, कई लोगों के एडमिट कार्ड जो थे वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे। ऐसे कई समस्याओं के साथ यहाँ पर विद्यार्थी पहुंचे थे, जिसके बाद इस चीज को देखते हुए प्रशासन ने रांची वासियों के लिए ये फिर से सेवा को बहाल किया है। हालांकि अभी भी जो मामला है अब तकरीबन लगभग माना जाए तो मामला अब शांत हो चुका है। जो उपद्रवी थे वो अपने अपने घरों में है। पुलिस के प्रशासन लगातार गश्ती कर रही है। धारा 144 अभी भी लागू है। उसके बाद जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे, जो परीक्षा देने आए हैं, उनको इस चीज को लेकर कहीं किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको देखते हुए रांची प्रशासन ने फिर से रांची में इंटरनेट बहाल जो है, इंटरनेट की सुविधा वो फिर से बहाल की है। तकरीबन 36 घंटे पूरी रांची वासी बिना इंटरनेट के रहे और ऐसा माना जा रहा है कि रांची में पहली बार इतनी देर तक जो थी इंटरनेट की जो सुविधा थी वो बाधित रही, जिससे कि काफी समस्याओं का सामना रांची वासियों को इस बार करना पड़ा। और हालांकि अभी माना जा रहा है कि अगर आगे भी अगर इस प्रकार की कुछ उपद्रवी तत्व तो आगे ऐसी कुछ कार्रवाई करेंगे तो फिर उसके बाद से फिर से रांची में इंटरनेट सुविधा को बाधित किया जाएगा। ये अफवाह न उड़े, इसको लेकर प्रशासन ने हालांकि इस चीज को लागू किया था कि रांची में फिलहाल इंटरनेट बाधित रहेगी, क्योंकि जो व्हाट्सएप थे उस पर तरह तरह के वीडियो जो थे वो शेयर किए जा रहे थे दंगे से जुड़े हुए, जिसमें कि पुलिस प्रशासन पर हमला किया जा रहा था और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज थी। उस तरह तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता, जिसके बाद इस चीजों को, इस कदम को उठाना पड़ा प्रशासन को, ताकि किसी भी तरह का अफवाह ना पड़े, क्योंकि अफवाह अगर फैलता है तो अफवाह फैलने से फिर से दंगा भड़क सकती थी। इसको लेकर रांची प्रशासन ने पूरे रांची क्षेत्र में इंटरनेट बाधित की थी, जिसके बाद लेकर आज तकरीबन 32 से 36 घंटे बाद फिर से रांची में इंटरनेट सुविधा बहाल कर दी गई है। सुष्मिता, आलोक, उपद्रव के मामले में अगर बात कर ले तो रांची में 32 घंटों के लिए लगभग इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और आज जो है इंटरनेट सेवाओं का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले तो ये जो मामला था इस पर कई प्राथमिकी अब दर्ज की गई है, तो कहीं नहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है अब एक्शन मोड में, क्योंकि 4 अलग अलग प्राथमिकी जो है थाने में दर्ज की गई है। 27 नामजद हैं और 10,000 से अधिक अज्ञात आरोपियों पर ये जो है FIR दर्ज की गई है और CCTV फुटेज के जरिए जो है ये वारदात की जो घटना की गई थी, इसमें जो अंजाम दिया गया था, इसमें जो लोग संलिप्त थे उन पर कार्रवाई की जा रही है।
जी सुष्मिता, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जो दंगा भड़की थी उसके बाद जो जिस प्रकार से पथराव और गोलीबारी हुई उसको लेकर तकरीबन 27 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और वहीं तकरीबन 10,000 लोगों के बीच लोगों पर जो जानकारी में नहीं है उन लोगों पर, वैसे लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और हालांकि रांची पुलिस जो वो सभी चौक चौराहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, चूंकि अभी जितने भी चौक चौराहे पर हाई क्वालिटी के जो कैमरे लगे उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो दंगे भड़के हैं उसके आरोपियों को पहचान कर रही है पुलिस और जगह जगह जितने भी कैमरे लगे इस सभी कैमरों को खंगाल रही है और सभी लोग को नामचिन्ह करके सभी पर एफआईआर दर्ज भी किया जा रहा है। हालांकि अभी तक 27 लोगों पर नाम के साथ वो एफआईआर दर्ज हुई है और वहीं 10,000 की संख्या में अज्ञात पर भी एफआईआर दर्ज कर दी जा चुकी है। इस प्रकार से एक्शन मोड में पूरी तरह से रांची प्रशासन भी लग रही है। हालांकि इस तरह की घटना जो है वो काफी ही निंदनीय है। इसका जिस प्रकार से जो दंगा भड़की उसके बाद रांची प्रशासन ने कार्रवाई की थी जिसमें दो लोगों की मौत भी हुई थी, तकरीबन 25 लोग घायल भी हुए थे, जिसमें काफी संख्या में पुलिस बल के जवान भी जो थे वो घायल हुए थे सुष्मिता, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसके बाद से रांची पुलिस पूरी एक्शन मूड में है। एसएसपी लगातार गश्ती लगा रहे हैं, आईजी डीआईजी रैंक के सभी अधिकारी अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार गश्ती में लगे हुए हैं और जितने भी लोग पर संदेह हो रहे हैं उन लोगों को ले जाकर थाने ले जाकर पूछताछ भी की जा रही है और लोगों को एफआईआर भी किया जा रहा है। और सभी मतलब पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो रांची प्रशासन अभी पूरे एक्शन के मूड में है और सभी लोगों को पहचान कर लोगों पर एफआईआर करके उन पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो वहीं मैं बात करूं, सीएम हेमंत सोरेन ने 2 सदस्यीय टीम की गठित भी की है ताकि वो एक सप्ताह में उच्च स्तरीय कमेटी की गठित की गई है ताकि वो एक सप्ताह के अंदर में वो सभी जितने भी कार्रवाई उसको करके उनको वो सौंपना है। उनका जितने भी जो ये दंगा हुआ उसको एक सप्ताह में उस रिपोर्ट को सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पास मांगा है। जी सुष्मिता। लोग अगर बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार के इस हिंसा झड़प के बाद शनिवार को बंदी का ऐलान किया गया था। हिंदू संगठनों ने बंदी का ऐलान किया था, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। कल की स्थिति जो थी काफी सामान्य देखी गई, किसी भी तरह की कोई घटना के जो खबरें हैं वो सामने नहीं आए। आज की स्थिति कैसी देखी जा रही है? आज लोगों को बाहर निकलने की क्या कुछ सुविधा दी गई है या फिर 144 जो धारा लागू की गई थी वो आज भी लागू है या फिर बंदी आज भी लागू रहेगा? क्या कुछ स्थिति? जी सुष्मिता, जो अपडेट्स अब तक आए हैं अगले आदेश तक 144 जो धारा है वो लागू रहेगी। अभी तक 144 धारा को हटाया नहीं गया है, लेकिन कल के मुकाबले में अगर आज बात करेंगे तो थोड़ी बहुत चहलकदमी सड़कों पर देखी जा रही है, थोड़ी बहुत संख्या में गाड़ियां भी आ रही हैं जा रही हैं। हालांकि दुकान अभी भी बंद है, एक साथ 5 लोगों का एक जगह पर खड़ा रहना अभी भी मना है। तो 144 अभी भी पूरे शहर में 12 थानों में जहां पर नाम जगह बताए गए हैं उस 12 थाना क्षेत्रों में अभी भी धारा 144 लगी हुई है। पुलिस एक एक गली गली मोहल्ले जाकर दुकानों को बंद भी करवा रही है सुष्मिता, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि गली गुच्छे के जितने भी दुकानें थे वो खुली हुई थी, केवल मुख्य मार्ग एक सड़क के जो दुकानें थे वो बंद थी। तो उसके बाद प्रशासन हर एक 12 थानों में जाती है अपने क्षेत्र में और वहां के सभी दुकानों को बंद करवाती है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, कल भी स्थिति काफी नियंत्रण में थी और आज तो हालांकि कुछ लोग जो है वो सड़कों पर भी अब दिख रहे हैं। कल तो हालांकि सड़क पर लोग नहीं दिख रहे थे, गाड़ियां भी नहीं दिख रही थी, लेकिन आज स्थिति बहुत ही ज्यादा तक सामान्य हो चुकी है सुष्मिता। लोग अगर इस पूरे मामले की बात कर ले तो राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और साथ ही इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। तो क्या कुछ उनके आदेशों का पालन किया जा रहा है? जी सुष्मिता, देखा जाए तो राज्य में इस तरह की इतनी बड़ी घटना पहली बार घटी है जो कि देश से लेकर विदेशों तक यह मुद्दा बना, क्योंकि यह ऐसी घटना रांची शहर में पहले कभी नहीं घटी थी। इसको लेकर कहीं न कहीं प्रशासन से लेकर सरकार और राज्यपाल स्वयं रमेश बैस इस पर संज्ञान ले रहे हैं। तो चूंकि बहुत ही बड़ा मामला है, देश से जुड़ा मामला है, चूंकि इसमें आस्था पर भी चोट पहुंची है। मंदिर पर जिस प्रकार से हमला किया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा उस पर और जगह जगह मारपीट की गई राहगीरों से, यहाँ तक कि बिहार के एक मंत्री का काफिला रोककर उन पर जानलेवा हमला भी किया गया था सुष्मिता, जिससे वो किसी तरह जान बचाकर वो भागे थे। उसके बाद से लेकर जो प्रशासन है और राज्य सरकार है, साथ ही साथ राज्यपाल जो रमेश बैस है वो खुद इस पर निगरानी कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आदेश दिए जा रहे हैं, लगातार निर्देश आदेश जारी किए जा रहे हैं इस संबंधित कार्रवाई को लेकर। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक सप्ताह में जो ये 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, एक सप्ताह में इस सभी चीजों को सामने रखेगी। जो टीम के मेंबर हैं वो लोग, जिस आईएएस और एक आईपीएस का नाम आ रहा है, जिन्हें इस कमेटी में रखा गया है, वे लोग इस पूरे जांच को देखेंगे एक सप्ताह तक और एक सप्ताह के बाद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे और मुख्यमंत्री फिर इस संबंधित राज्यपाल से फिर चर्चा करेंगे। जी सुष्मिता।
जी आलोक, तमाम सटीक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि रांची के लोगों के लिए राहत की खबर है। इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। शनिवार रात 1 बजे शासन प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सर्विस चालू कर दी गई है। शुक्रवार को शहर के मेन रोड इलाके में इकारा मस्जिद के पास भारी हिंसा उपद्रव के चलते सुरक्षा एहतियात के तहत इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। तो जो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन की सराहनीय पहल है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बाद ही जो स्थिति है वो सामान्य हुई और आज भी स्थिति काफी सामान्य देखने को मिल रही है। कल हिंदू संगठनों ने रांची बंद का आह्वान किया था और आज भी रांची बंद है और इसी के साथ 144 धारा भी लागू की गई है।